हम्म। हेलो। हेलो। हाँ भाई। क्या हाल? बढ़िया है। थोड़ा भैया के यहाँ तक आया था, एक साइड थी घर के सामने, तो वही मैंने कहा चलो कर लेते हैं। चलो बिजी हो तो फिर बाद में करता हूँ। नहीं बोलो ना, कुछ खास 5-10 मिनट के लिए तो फ्री हैं। अच्छा, कुछ बात हुई थी फिर? सुबह फोन तो 5 मिनट के लिए आया था, हम्म। उसके बाद किसी से कोई बात नहीं हुई। अच्छा, तो क्या बात हुई? मतलब कुछ रूडली बात हुई है क्या? नहीं, नॉर्मली बात हुई थी। कैसे क्या क्या कर रहे थे, मैंने पूछा तुम कहाँ हो, तो मैंने बताया हाँ यहाँ है। ने क्या हुआ, तो बोली कुछ नहीं, बस ऐसे कॉल किया जो जनरल कॉल होता। मैंने ओके। मैंने कहा चाय पी रहा हूँ, फिर साथ किसी का फोन आया, तो बोला चलो बात ना करती, तो मैंने हाँ ठीक है। फिर उसके बाद कोई फोन नहीं आया, किसी का भी नहीं आया। हम्म। क्या हो गया तो? क्या आवाज नहीं आ रही। क्या कर दिया? रुको। अनब्लॉक कर दिया? हम्म। तो इतना छुप के क्यों बोल रहा भाई, क्लियर बोलना। क्या क्या? घर में हूँ अभी। ओके, नहीं तो फिर क्या हुआ, कुछ बात हुई तुम्हारी कि नहीं हुई? नहीं, आसार लग रहे हैं लेकिन होगा। होगी ना, चलो बढ़िया है। फिर हो जाए तो बात हो जाए, एक बार बता बस देना कि भाई मेरी बात हो गई है, और बात खत्म। फिर देखो कैसा क्या है। नहीं, कल पता है क्या हुआ था? हम्म। कल अलका से बात हो रही थी चीनू की। हम्म। तो फिर मैं तो अपनी बात रख रहा था। हम्म। तुम्हारे तुम्हारे अगेंस्ट बोलने की कोशिश थी, बट मैं बोला नहीं कुछ। मैं कैसे गलत बोल दूं तुमको? ठीक है। ठीक है। एक तो मेरे को ये भी था कि रिकॉर्ड करके तुमको सुनाते हैं। हम्म। तो मेरा जब फ़ोन कट गया तो हम्म। अलका ने मेरे को बताया, अलका को बोलता है, हम्म। "अलका, अगर सचिन इतनी कमी दिखा रहा है नेहा, और सुमित को सही बोल रहा है, तो मैं नेहा से कह रहा है इसकी शादी करा दूं।" क्या किया हूँ? जैसे कि अगर मैं कमी दिखा रहा था ना नेहा की, हाँ हाँ हाँ। तो अगर मैं इतनी कमियां देख रहा हूँ तो मैं कैसे उसकी शादी करा दूं उससे? ये अलका अगर ने वो तुमको कम बताई? हम्म। अलका जी ने बोली आपको? हाँ, ये अलका ने बताया। तो हाँ। अगर वो कमी नहीं बताता कुछ हम्म। भी, और उसके हम्म। पक्ष में खड़ा होता, अगर वो गलत है तो भी खड़ा रहता, तो मैं करा हम्म। देता शादी। हम्म। बट अब नहीं। मतलब किसकी करा देता? अच्छा, तुमसे मेरी। करवा देता? हम्म। ओके ओके ओके, मतलब तुम अगर कम ये सब नहीं करते और नॉर्मल रहते तो करवा देता, यहाँ से हटवा नहीं, देता। नहीं, मैं फ़ोन पे उसको गलत नहीं बोलता तो। किसको? नेहा को? नेहा। हुँ। तो मैं गलत तो उसको बोला ही क्या अ तुमने अभी अगर नेहा वो को? अगर है भी गलत तो मेरे को सही बोलना है। अच्छा, तो अभी भी तो हुँ। बोल रहा हूँ, यही तो समय कर लो ना यार। फैमिली फैमिली में बात सबने तो कर लिया, सबने सबको घसीट लिया, हम तो अभी भी किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं। अपने अपने लेवल पर रखे हैं भाई, ठीक है। जो ऑनलाइन वाले हैं वो अपना ऑनलाइन बात कर रहे हैं, हम ऑफलाइन वाले हैं ऑफलाइन बात कर रहे हैं। हमारे पास वहां का फोन आया ही नहीं, तुम्हारा भी अभी आया। तुम बता रहे हो, अगर नहीं, तुम्हारी बात। मैंने तो बोला कि मेरे को बताना ज़रूरी है। देखो, एक-एक चीज़ तुमसे तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि हम्म। हम्म। अल्टीमेटली कहीं न कहीं तुम हो, मानो हाँ, या ना एक मानो। सेकंड, मेरे भाई का फोन है, मम्मी कह रहा। हाँ मम्मी, यही भैया क्या हूँ, क्यों? आके खा रहा ना, बस 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 से 15 मिनट, काम ही चल रहा था तो वही निपटा दे बस। हाँ हाँ, मालूम है मेरे को, बन गया ना खाना सब। ठीक है, बस आ रहा। हाँ। मैंने वही सोचा कि नहीं भाई, जो भी मेरे को थोड़ा-सा भी कुछ लगता है मैं तुमको बोल देता हूँ। भाई फिर पहली कल। बात तो ये थी, जब देखो मैं आखिरी तक भाई देखा जाए तो मुझे एक लौता मैं बंदा था जिसको नहीं पता था, ठीक हुँ। है। और सीधी सी बात, आज आप गुटखा खरीदो, शराब खरीदो, सिगरेट खरीदो, हम तो पीते नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ वाले पीते खाते हैं, जब वो खरीदते हैं तो हम उसमें कुछ नहीं देखते, हम एक चीज देखते हैं, उसमें लिखी होती है वैधानिक चेतावनी, इससे आपको हुँ। कैंसर हो सकता है। अब आप खाओ, हुँ। आपकी मर्जी। तो जब आप हमसे शादी कर रहे हो, कुछ करो, तो एटलीस्ट इतना तो बता दो कि इस व्यक्ति से दूर रखना है, ये व्यक्ति सही नहीं है, फलाना नहीं, ढिमका नहीं और क्या। है। मैं सामने से पूछ रहा हूँ भाई का क्या मुद्दा क्या है, वो व्यक्ति तुम्हारे घर में इतना पूजा जा रहा था, नॉट ओनली वो इकलौता भाई, इतने सारे लोग जो तुम्हारे घर पूजे गए, अचानक से आज वो हुँ। गायब क्यों हो गए भाई? खत्म तो कभी टोटल। किसी की कोई जवाब नहीं देता था, अरे वो छोड़ो, अरे वो छोड़ो, अरे वो छोड़ो। मैंने बोला चलो मैं किससे बात करूं, मम्मी पापा से बात करूंगा, मैं सारी चीजें लगता है, तो मैं भी किससे पूछूंगा भाई? चीनू से एक बार पूछा, बोला अरे वो मैटर सॉर्ट आउट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक। नेहा से पूछा, अरे ऐसा नहीं है, वो मेरे लिए इतना कर देता है, वो मेरे लिए इतना कर देता है कि भाई, वो क्या बोलूं यार। मैंने कुछ नहीं बोला, फिर हुँ। बात खत्म हो गई।
फिर मैंने बोला आप अपने लेवल पे देख लो भाई, बात खत्म। अब उनको लग रहा है कि मैंने तुमको प्रोवोक किया बोलने के लिए। अरे भाई मैंने तुमको प्रोवोक कब किया? मैंने तो तुमको ये बोला अगर तुम्हारे साथ गलत हो तो तुम अपनी बात रखो ना यार। बस अपनी वही बात तो। रखना, अपनी बात रखना, किसी को प्रोवोक करने में। तो आज तुम मर जाते तो मैं तुमको ये बोलता हाँ भाई सही तू तो बात है, मर जा। नहीं तुमको भी रिग्रेट होता। यार भाई अगर मान ले ठीक है, लोग बोल रहे हैं कि तुम नकली जहर खाते हो, जो भी खाते हो एक्स वाई जेड, मैं ये बोलता हूँ मैं किसी की मृत्यु का कारण क्यों बनूं? मेरी गलती क्या है? और मेरे सामने अगर मेरा दुश्मन भी दिखे कि अरे ट्रेन के सामने कूद रहा है या छत से कूदना है, तो मैं तो एक एज अ ह्यूमन मैं तो उसको पकड़ूंगा ना, बचाऊंगा ना। क्योंकि और एक बात बताओ, जब तुमने सब बातें थी तब इतना कुछ तो कुछ ना बोला ना बताया ना कुछ सामने आया था कि क्या है क्या नहीं, तो तुमने क्या बोला कि ऐसा कुछ है ही नहीं सुमित भाई। तो मैंने बोला जब कुछ नहीं है, कुछ गलत नहीं हो, तुम्हारे साथ गलत हो, तुम अपनी बात रखो। वो तो जब तुमने बात रख दी और बात बिगड़ गई तब जाके इतनी बात हुई। तब तो खुद मेरे को हम्म पता चला तो मैं खुद शौक दूं, अरे यार ये क्या चीज चल रही है भाई। बिल्कुल, मैंने तो बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। हाँ विक्रम भाई, हम्म हाँ सुबह नहीं क्यों। हम्म 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 हम्म, 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 अच्छा अच्छा। हम्म। चल मैं करता हूँ बाद में बात, बस काम कर रहा हूँ, आ ही रहा हूँ, है ना। हाँ हाँ भाई बोल। तो वही बस मेरे को लगा कि कुछ बात कहीं बिगड़ी होगी या कुछ हुआ होगा, तो मेरे को अनब्लॉक किया। हम्म। तो मैंने बोला कि ऐसे कैसे हो गया। ठीक है जाने दो, क्या ही बोल सकते हो। या तो कोई प्लानिंग होगी फर्दर। दोनों क्या है क्या नहीं है भाई, अब जो जाने भगवान। मैं चलो तो अभी कल तो भी यही मैं बोल रहा निकल हूँ, रहा हूँ, मेरा तो घर टूट गया भाई। तुम नहीं हो लोग रहा देखो, ऐसा। तुम लोग अपने फैमिली लेवल पे जो चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हो भाई कर लो, कोई मतलब नहीं बवाल बवाल मचाने का। फ्री फोकट में नाटक नौटंकी हो रही है, पब्लिक परेशान हो रही है यार। पहले पब्लिक कुछ बोल रही थी, अब कुछ बोले, वो बेचारों को नींद है। सोचो तुम और हम और जो जमाने के लोग हैं जिनको अरे बहुत लोग रो रहे हैं यार, मेरे बहुत रो रहे हैं। जिनको जिनको कुछ, तो एक बार तुम उनके बारे में सोचो। हम लोग को तो थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी को कुछ ना कुछ पता है, और ठीक है हम लोग वो चीज पब्लिकली भी नहीं बोल सकते कि इसमें सबकी इज्जत जुड़ी है, वो एक अलग मुद्दा हो हम्म गया। लेकिन जिस इंसान को कुछ भी नहीं पता लेकिन वो हमको दिल से मानता है, वो दोनों देखो, एक इंसान है नेहा जी के फॉलोअर, एक इंसान है आपके फॉलोअर, और एक इंसान है दोनों के फॉलोअर। अब उनको आप क्या जवाब दोगे यार? उनकी क्या गलती है? वो तो आपको व्यूज देते हैं, आपको सारी चीजें करते हैं, आज वो परेशान है यार। लोगों के कमेंट तो पढ़ो एक बार जाके। लोग सो नहीं पा रहे हैं, लोग खा नहीं पा रहे हैं, लोग उठ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है अभी भी ये समय है भाई, बात कर लो फैमिली वालों से, फैमिली वाले क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। देखो इज्जत तो उतर ही गई है, जमाने की चीजें हो ही गई हैं। ऐसा तो कुछ किसी का बचा नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, सभी लपेटे में है। अभी भी लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है ना तो तुम्हारे भैया सामने। तो ठीक है ना, अब आप बात करो। अगर अनब्लॉक कर दी तो खुद से ही मैसेज कर लो ना भाई। तुम अगर कर दिया अनब्लॉक तो खुद से बात कर लो। कुछ सोचा, कुछ बताया, कुछ ये कुछ वो। भाई देखो ऐसा नहीं कि चीनू सिंगल व्यक्ति है, चीनू की भी अपनी एक फैमिली है, पापा मम्मी की उनकी एक अलग फैमिली है, चाचा चाची की उनकी एक अलग फैमिली है। आखिरी में देखोगे तो बचेगी फिर अकेले जाके नेहा ही, और कोई नहीं बचेगा। सबके पास सब कुछ हो जाएगा, सब कहीं ना कहीं जाके सेट हो जाएंगे। बंद में फिर वही ले दे के घूम फिर के बच जाएगा। चलो पहले की बात अलग थी, जो था जैसा था। अब उसका डिफेम भी इतना भयंकर हुआ, क्या वो करेगी तो करेगी। दिक्कत ये है ना, तो आपको हर चीज को सोच के चलना पड़ेगा ना मेरे भाई। आप किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते। तो आप उनकी फैमिली से बात करो, अपनी फैमिली वालों से उनकी बात करवाओ कि लो भैया एक बार बात कर लो, बैठ लो, क्या करना है आगे पीछे, कैसा क्या एक्स वाई जेड, लो लाओ और अपना काम करके फ्री हो, और सारी चीजों को हम्म खत्म करो। क्योंकि ये ऐसी हो गई है कि आए दिन कुछ का कुछ होगा तो और बढ़ेगा। अभी वो वीडियो देखा मैंने तुम्हारा, वो किसके पैसे ऐसे की बात थी, कहाँ कहा था वो लेडी? अरे वो लेडी मेरे को कितने महीने से मैसेज करती है, ठीक है, फिर तो कल ऐसे तो रात को बहुत आए होंगे तुम्हारे पास मैसेज, और बहुत मेल आए हैं अभी। कि भैया हमसे भी बात कर लो, हमारी भी सुन लो, हम्म, हमसे भी बात कर लो लेकिन हमारी। पता है सुमित भाई, हम्म। मैं अभी भी प्रूफ कर दूंगा कि वो गलत नहीं है, ऐसे ही उसको बचाने के लिए। तो बोल दो ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, फिर बोल दो मेरे को ये उसी को। दिखाना अगर तुम पड़ेगा कि वो अनब्लॉक हो, मेरी तुमको बहन दिख नहीं है। गया है। मेरे को दिखाना पड़ेगा वो बहन नहीं है ऐसा। हाँ बोल दो ना, लेकिन उसका पूरा इमेज वापस आ जाएगा। बस फेम वापस बट ले आओ, बोले गलती मेरी है, तुम अपनी गलती मान लेना भाई, जो हाँ, भी बट करना है। मैं अपने आप को गिरा दूंगा। गिरा देना, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये सब करके वो तुमको मिल रही है और आखिर तुम सारी चीज कर ही उसी के लिए रहो, और जब बोल भी दिए कि कर लो, और अलका दीदी से भी उस दिन बात हुई थी कि ठीक है भाई कर लेकिन लो तुम लेकिन उनकी मेरे लाइफ। को ये है ना, कि अगर मैं ये मान लो करवा दिया इन लोगों ने, ठीक है, हम्म। और उसके बाद से फिर तुमको बोले कि देखो मेरी कोई गलती नहीं है। देखो भाई अब मैं ये बोलूंगा, अब वो तुम मैटर समझ लो अपना, है ना, तुमको वो मिल गया जो चाहिए था ना। अब बात खत्म करो, अब सही गलत का खेल मत करो, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना नहीं, इसमें ना। तुमको बोलेंगे बीच में कि हम तो गलत नहीं है कहीं से, तो तुम कैसे छोड़ सकते हो? फिर मेरे बम पे लात मार देंगे, फिर क्या करेंगे? हे भगवान।
समझ गया मेरी प्रॉब्लम। समझ गया। फिर वो ये बोलेंगे कि अरे ये सब जानबूझ के किया है, और जब हाँ, सही और जब सारी चीज प्रूफ होकर उसने खुद ही कबूल लिया, तो भाई क्या बोले। क्योंकि ये दोगले दोगलापन है, देखो नहीं नहीं, सीधी देखो सी बात। उसमें तो यार सीधी सी बात है, उसमें अगर कुछ होगा भी तो फिर बहुत सारी चीजें हैं ना कि क्यों नहीं कर सकते वाली बात ये है कि जब इतनी सारी चीजें उड़ गई, इतनी सारी चीजें सामने आ गई, तो हमारी भी तो फैमिली है ना, हम सिंगल तो है नहीं, और ना हम वो क्रिएटर हैं कि हमारा ये तुम पे काम भी है। केस कर देंगे लास्ट में वो, कर देने दो, किस चीज का करेंगे। कि ऐसे बीच में छोड़ रहा है वगैरह वगैरह। तो इतनी सारी चीज सुनने के बाद कौन आदमी, मैं वो जिस पे जो केस करेगा, जो मेरे से पूछेगा मैं उससे पूछूंगा। एक आप वो अर्थ मॉम ने तुम्हारे पे रिएक्शन बनाया, देखा तुमने? रात में ही देख लिया था। कितना मस्त बोला उसने। सीधा बोले बोले अब तक उनको जो भी नाम दिया गया उससे तो मैं सहमत हूँ नहीं हूँ, लेकिन एक वर्ड उन्होंने बोली कि भैया यही सुपर हीरो बन के निकले। भाई मेरे को कुछ नहीं बनना यार, अगर मेरे को करना होता तो मैं डे वन से आके लाइफ। नहीं, मैं बोला ना, तुम्हारी इमेज बिल्कुल खराब नहीं होगी। मैं क्या, मेरे को उसका फर्क नहीं है यार, मेरा मतलब है कि किसी की भी लाइफ ना खा। लेकिन अगर तुम उधर रहते ना, तब जरूर कुछ ना कुछ बोलते लोग। अब वो तो फिर बनी बात है, अब जो है ठीक है, तुम अपने लेवल पे देख लो, अभी बात कर लो, तुम अनब्लॉक हो, तुम बात कर लो, बोलो मैं अभी भी ठीक कर दूंगा। तुम ये मत बोलो ना कि गलती मेरी है सारी, तुम ये बोलो गलती मेरी भी है और इनकी भी है, और अब हम मिलके सुधारना चाहते हैं, बात खत्म। मिलके सुधार दो, इसमें उस नहीं, तीसरे इंसान का कोई। ये बात हुई थी फिर वो। हेलो गाइस, तो आप सुन सकते हैं कि इसमें इन दोनों लोगों का जो कन्वर्सेशन हो रहा है उसमें क्या बातें हो रही है। और इससे बातों को सुन के आपको ये तो क्लियर हो रहा होगा कि जो भी ये लप्पू रंगीला जी सुमित महल पे ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमने सुमित महल के कहने पे ऐसा किया, तो इसमें कहीं आपको लग रहा है कि सुमित महल की गलती है। आप लोगों को पूरा वीडियो सुनने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कौन सही कौन गलत है। लेकिन ज़बरदस्ती सुमित महल को बदनाम करने के लिए शायद मतलब जो लप्पू रंगीला जी हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि इस इंसान ने हमको पोक किया, इस इंसान के इंस्ट्रक्शन पे ही हमने सामने वाले को बदनाम किया, इस इंसान के इंस्ट्रक्शन पे ही हम शायद इस तरह की हरकतें कर रहे थे, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों का अफेयर्स था, ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इन दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, बहुत बातें मतलब आगे तक गई हुई थी, और ये दोनों मिलके कहीं ना कहीं सुमित महल को ये दोनों धोखा दे रहे थे। और कहीं ना कहीं जो लप्पू रंगीला जी हैं वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहे थे, क्योंकि लप्पू रंगीला जी जो हैं जिनकी बातें ये हो रही है, और कहीं ना कहीं इसमें जो सामने वाली जगत दीदी हैं उनका भी पूरा परिवार इंक्लूड है। क्योंकि इसमें जब लप्पू रंगीला जी का ये कहना है कि जगत दीदी के जो भाई हैं चीनू, उनका ये कहना था कि तुम अगर अभी भी ऑन कैमरा इस चीज़ों को सट आउट कर दो, सबको ये यकीन दिला दो कि मेरी बहन गलत नहीं है, क्योंकि अगर तो शायद हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, क्योंकि तुम अगर ऐसा नहीं करते ऑन कैमरा आके तो हम तुम दोनों की शादी करवा देते। तो आप सोच सकते हैं कि अगर एक भाई ऐसा बोल रहा है तो पूरा परिवार मिला हुआ है।